रामपुर का एक जंगल था। उस जंगल में सुबह का मौसम हो रहा था। जंगल के सब पक्षी अपने अपने लिए सूखी लकड़ी इकट्ठा करने में लगे थे, क्योंकि अब के रामपुर के जंगल में भारी बारिश होने वाली है। ये बारिश तो 4 हफ्तों तक पड़ेगी। जंगल के पक्षियों का घर जंगल के निचले हिस्से में था, जिस वजह से बारिश का पानी सीधा ही उनके घरों में जाकर घुस जाता था। इसलिए वे जंगल के सब पक्षी अपने अपना घर ऊंचे स्थान पर बनाने लग रहे थे। इधर रानो चिड़िया और उसका पति मिठू तोता अपने घर में बैठे होते हैं। उनका घर भी नीचे होता है। बारिश का पानी सीधा ही उनके घर में आकर घुस जाता था। रानो चिड़िया मिठू तोते से कहती है, अरे मिठू जी, देखो तो सही, रामपुर के जंगल में तो बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए। जंगल के पक्षियों ने तो जंगल में से सूखी लकड़ी इकट्ठा करके लकड़ियों का घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं, और वे तो ऊपर बना रहे हैं अपना घर, क्योंकि रामपुर के जंगल में अब क्या तो जब बारिश पड़ेगी तो ये बाढ़ से बढ़ जाएगा। हमारा घर भी तो नीचे के हिस्से में है, हमें भी ऊपर घर बनाना होगा, नहीं तो सीधा बारिश का पानी हमारे घर में आ जाएगा। मैं तुमसे बहुत कहती थी, जाओ जंगल जाकर कहीं से सूखी लकड़ी देख लाओ, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब बताओ, अब मैं अकेली क्या करूँगी? तुम तो पूरे दिन अपने घर में सोते रहते हो, बस चिंता ही नहीं कि बारिश भी आएगी, हमें घर बनाना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम कुछ उपाय बताओ जिससे मैं बरसात से पहले पहले एक पक्का सा घर बना सकूं। अरे रानो चिड़िया, मुझे क्या पता था कि ये बारिश का मौसम इतने जल्द आ जाएगा। मैं तो सोच रहा था कि अभी 1-2 हफ्ता ये बारिश का मौसम रुका रहेगा। इससे पहले पहले मैं अपने लिए ऊपर के साइड एक घोंसला बना लेता हूँ, मगर मुझे ऐसा पता नहीं था। मैं तुम्हें कुछ बात बताता हूँ। जो मैं बात बताऊँगा बड़ी ध्यान से सुनना। जैसे ही तुम जंगल के दूसरी तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त गोरी कौवी मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर ना सारी बात बता देनी है। वे मेरी बात सुनकर तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। और हाँ, उनसे अपने घर के सारी बात बता देनी है कि हमारा घर ऐसे ऐसे वहाँ पर है। अब के बरसात का मौसम ये सीधा ही पानी आ जाएगा, तो वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। तुम जाओ, जल्दी से गोरी कौवी के पास जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि ऊपर की साइड एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता हूँ, जिसमें हम रात बिता सकते हैं। रानो चिड़िया उड़ती हुई आने लगती है, और इधर गोरी कौवी नदी किनारे पेड़ पर अपने घर बनाकर रहती है। गोरी कौवी को तो कोई परवाह ही नहीं थी, क्योंकि वे ऊंचे स्थान पर रहती थी। तभी गोरी कौवी के पास उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर बैठ जाती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया को देखकर उससे कहती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे घर पर? क्या बात रानो बहन, क्या बात तो तुम मेरे घर पर आई हो? तुम्हें तो पता है ना कि रामपुर के जंगल में अब के तो जोरदार बारिश शुरू होने वाली है। ये बारिश तो जंगल में बाढ़ ला देगी, क्योंकि रामपुर का जंगल नीचे हिस्से में है। जो रामपुर के जंगल के पक्षी हैं जो नीचे रहते हैं, उनकी तो अब के खैर नहीं, वे तो अब के मार जाएंगे, क्योंकि उनका घोंसला पूरा पानी में डूब जाएगा। इसलिए जंगल के पक्षी सब अपने अपने लिए घोंसले ऊपर के स्थान पर बना रहे हैं। तुम बताओ, तुम भी तो वहाँ पर ही रहती हो ना? बताओ, तुमने तो अपने लिए एक पक्का सा ऊपर स्थान पर एक घर बना लिया होगा ना, जिससे अब के बारिश से बचा जाए। बताओ रानो बहन। अरे गोरी बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हम तो बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। तुम्हें तो पता है ना कि हमारे जंगल में अब के बाढ़ का संभावना है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। अब के तो बारिश पूरे 4 हफ्तों तक लगातार ही पड़ेगी। ये 4 हफ्तों की बारिश तो हमारे जंगल में बाढ़ ला आएगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे पास इसलिए मदद को आई थी, तुम मेरी मदद कर दो ना, जिससे मैं बरसात से पहले पहले एक पक्का सा ऊंचे स्थान पर घर बना सकूँ। हम तो जंगल सूखी लकड़ी देखने गए थे, मगर हमें कहीं भी सूखी लकड़ी दिखी नहीं, तो मैं इसलिए तुम्हारे पास मदद को आई हूँ।
तुम मेरी मदद कर दो ना, जिससे मैं बरसात से पहले पहले एक पक्का सा लकड़ियों का घर बना सकूं, क्योंकि एक बार बारिश पड़ गई तो ये 4 महीने तक रुकेगी नहीं और 4 हफ्तों तक बिल्कुल भारी बारिश पड़ेगी। कोई भी पक्षी घर के बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए जंगल के पक्षियों ने तो ऊपर इस स्थान पर अपने अपने घर भी बना लिए हैं। अच्छा तो रानो बहन ये बात है क्या? अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। देखो जो मैं तुमसे बात बताऊंगी वो बात ध्यान से सुनना। जब तुम जंगल के दूसरी तरफ जाओगे ना तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त मीनू मौसी मिलेगी। मीनू मौसी जंगल के जो सब में ऊंचा पेड़ है उस पर अपना घर बनाकर रहती है। तुम्हें उनसे जाकर कहना है कि मुझे गौरी कौवी ने भेजा है। वे मेरी बात सुनकर तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। और हाँ, उनसे ना अपने जंगल की सारी बात बता देनी है और अपने घर की भी, कि ऐसे ऐसे हमारे जंगल में अब के बाढ़ आएगी तो वे तुम्हारी जरूर मदद करेंगी, क्योंकि उनके पास जादुई रंग बिरंगे घर हैं। अब जाओ जल्दी से तुम मीनू मौसी के पास जाओ। रानो चिड़िया जंगल की ओर आने लगती है और इधर मीनू मौसी अपने घर के अंदर बैठी होती है। मीनू मौसी ने बहुत प्यारा सा लकड़ियों का घर बना रखा था, जो जंगल में सब में ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। मीनू मौसी अंदर से बहुत प्यारा सा घर बना रखा था। तभी उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर बैठ जाती है। मीनू मौसी रानो चिड़िया को देखकर उससे कहती है, अरे चिड़िया बेटा, तुम कौन हो और तुम मेरे पास क्या करने आई हो? तुम्हें तो पता है ना कि रामपुर का जंगल तो अब के बेकार हो जाएगा, क्योंकि अब के तो रामपुर के जंगल में भारी बारिश होने वाली है। ये बारिश तो पूरे 4 हफ्तों तक लगातार ही पड़ेगी। और उन जंगल के पक्षियों का क्या होगा जिनका घर नीचे है? उनका तो घर बारिश में टूटकर बिखर जाएगा और उनके तो अंडे बच्चे भी उसमें ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरे पास किस काम से आए हो? तुम्हें किसने भेजा है मेरे पास? बताओ चिड़िया बेटा, जल्दी से बताओ। अरे मीनू मौसी, मेरा नाम रानो चिड़िया है। मुझे गौरी कौवी ने आपके पास मदद को भेजा है। मैं गौरी कौवी के पास मदद को गई थी और उन्होंने कहा कि तुम मेरी मीनू मौसी के पास चले जाना। वे तुम्हारी सारी बात सुनकर तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। मीनू मौसी, मैं तुम्हारे पास ना इस बताने आई हूँ। देखो, जैसे तुमने कहा ना रामपुर का जंगल नीचे इसलिए में है, तो हाँ, मैं रामपुर की रहने वाली हूँ। मैं उस जंगल में अपना घर बनाकर रहती हूँ। मेरा घर नीचे हिस्से में है। अब के जब बारिश पड़ेगी तो ये 4 हफ्तों तक लगातार ही पड़ेगी। इतनी घंघोर बारिश पड़ेगी कि रामपुर के जंगल में बारिश भी और बरसात भी साथ आएगी। तो हमारा जो घर है सीधा ही बरसात में बह जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। तुम मेरी मदद कर दो ना, जिससे मैं बारिश से पहले पहले एक ऊंचे स्थान पर पक्का सा घर बना सकूं। मुझे ऐसा घर बना कर दो जो घर वो बारिश में टूटे नहीं और उस पानी पर तैरे। रानो चिड़िया बहन, जल्दी से तुम मीनू मौसी मेरी मदद कर दो ना। मैं बहुत दूर से आपके पास मदद को आई हूँ। अच्छा तो तुम्हारा नाम रानो चिड़िया है? अरे कोई बात नहीं चिड़िया बेटा, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। देखो मैं तुम्हें कुछ बात बताती हूँ, वो बात ध्यान से सुनना। देखो, जैसे ही तुम जंगल के बीचों बीच हिस्से में जाओगे ना तो तुम्हें वहाँ पर एक गुलाब का पेड़ चमकेगा। और वो ऐसा वैसा नहीं, जादुई गुलाब का पेड़ है। जब तुम उसके पास चले जाओगे और तुम्हें वहाँ पर बहुत सारे गुलाब लगे होंगे, उसमें से तुम एक गुलाब तोड़ लेना और तुम उसे तोड़कर अपने बगीचे में रख देना। और वो ऐसा वैसा गुलाब नहीं है, वो जादुई गुलाब का पेड़ है। सिर्फ उसमें से एक ही गुलाब का फूल तोड़ना, ज़्यादा मत तोड़ना, अन्य तो वे गुलाब का पेड़ वहाँ से गायब हो जाएगा। जब तुम उसे तोड़कर अपने बगीचे में रख दोगी, रखने के बाद जैसे ही कल सुबह जाकर देखोगे, वे गुलाब बड़ा घर में बदल जाएगा। और वो ऐसा वैसा नहीं, जादुई गुलाब का घर रहेगा। जंगल के पक्षियों के पास ऐसा घर नहीं होगा जैसे तुम्हारे पास होगा। अब जाओ जल्दी से गुलाब के पेड़ के पास जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर गुलाब के पेड़ के पास बैठ जाती है। और इतने सारे गुलाब को देखकर रानो चिड़िया कहती है,
अरे जैसे मीनू मौसी बता रही थी, ये तो वैसे ही जादुई गुलाब का पेड़ है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं सिर्फ इस पे से एक ही गुलाब तोड़ूंगी, नहीं तो मैंने ज्यादा तोड़े तो ये गुलाब का पेड़ गायब हो जाएगा, फिर हमें कभी भी घर नहीं मिलेगा। मैं एक ही फूल तोड़कर अपने बगीचे में जाती हूँ। रानो चिड़िया एक गुलाब का फूल तोड़कर अपने बगीचे में आ जाती है और आकर बैठ जाती है। वो जादुई गुलाब को अपने बगीचे में रख देती है और फिर कहती है, चलो जैसे मीनू मौसी बता रही थी, मैंने तो वैसे ही अपने बगीचे में ये जादुई गुलाब के फूल को भी रख दिया है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं कल सुबह आकर देखूंगी कि ये जादुई गुलाब का फूल घर में बदलता है या नहीं। ऐसा हो गया फिर तो हमारे मजे आ जाएंगे, फिर हमें कभी भी जंगल में जाकर सूखी लकड़ी इकट्ठा नहीं करनी पड़ेगी। वह मैं अपने घर की ओर जाती हूँ। क्या पता बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। मेरा पति मिट्टू तोता मेरा इंतजार कर रहा होगा। कुछ समय के बाद सूरज ढल जाता है और काली अंधेरी रात होने लगती है। तभी आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और आसमान को बादल घेर लेते हैं और बारिश भी पड़नी शुरू हो जाती है। इधर मिट्टू तोता बारिश को देखकर बहुत ही घबरा जाता है और वे रानो चिड़िया का इंतजार करने लगता है। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। मिट्टू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, तुम कहाँ पर रह गई थी? देखो तो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। अच्छा हुआ हमने बेघर छोड़ दिया, नहीं तो उस घर में तो पानी भर गया और बेघर टूटकर बिखर गया। हम दोनों उस घर में रहते तो हम भी उस घर के नीचे आकर मर जाते। बताओ, तुम मेरी दोस्त गोरी कौवी के पास गए थे, बताओ गोरी कौवी ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? देखो तो ये बारिश तो पूरी इतनी तेज पड़ रही है। अरे मिट्टू जी, तुमने तो अच्छा ही किया जो ये छोटा मोटा घर बना लिया। चलो इस रात तो हम इस बारिश से बच जाएंगे, नहीं तो हम उसी घर में रहते तो हम मारे जाते, क्योंकि उस घर में अब के पानी भी आ गया है और हमारे रामपुर के जंगल में बाढ़ भी आनी शुरू हो गई है। समय पहले पानी हमारे घर में ही आकर घुसा। देखो मिट्टू जी, जैसे तुमने कहा था ना, मैं वैसे ही गोरी कौवी के पास चली गई। मैंने सारी बात गोरी कौवी से बताई तो गोरी कौवी ने मेरी बात सुनकर मुझे अपनी मीनू मौसी के पास भेज दिया। मैं मीनू मौसी के पास चली गई। मैंने मीनू मौसी से सारी बात बता दी कि हमारे जंगल में ऐसे ऐसे बाढ़ आने वाली है। तो मीनू मौसी ने मेरी बात सुनकर कहा, जैसे ही तुम जंगल के बीच हिस्से में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक जादुई पेड़ चमकेगा। उस पेड़ पर गुलाब के फूल होंगे, तुम उसमें से एक गुलाब का फूल तोड़ लेना, वो तोड़कर अपने बगीचे में रख देना। जैसे ही तुम कल सुबह जाकर देखोगे ये फूल घर में बदल जाएगा और ऐसा वैसा नहीं, जादुई गुलाब का घर रहेगा। बारिश थम जाती है और अगली सुबह दोनों ही अपने बगीचे में आ जाते हैं। दोनों ही क्या देखते हैं कि उनका बेग कमल का फूल बड़ा घर में बदल चुका होता है। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं और मिट्टू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे देखो रानो चिड़िया, जैसे तुम कह रही थी ये तो सचमुच ही जादुई कमल का घर है। अब तो हमारे मजे आ गए। अब तो हमें कभी भी अपना सूखी लकड़ियों का घर नहीं बनाना पड़ेगा। चलो अब इसके अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर से कैसा लगता है। बाहर से तो देखने में बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है, अंदर से तो और भी अच्छा लगेगा। अब तो जंगल के पक्षियों के पास ऐसा घर नहीं है जैसे हमारे पास है। ये तो पानी पे भी तैरेगा। ये तो बहुत अच्छा घर लग रहा है। चलो रानो चिड़िया, अब इसके अंदर चलकर देखते हैं ना कि ये अंदर से कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है।